साथ संगत निरंकारी यूथ फोरम को जिंदा करके हजारों नौजवानों को, देश और विदेश में रहने वालों को 5 एलिमेंट दे करके एक नई क्रांति उनके जीवन में पैदा कर दी थी। हजारों नौजवानों को मिशन के साथ इन्होंने जोड़ने का प्रयास कर दिया था। अपने ही वक्त में सदगुरु माता सुदीक्षा जी ने हमको मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना बता दिया था। सदगुरु माता जी ने हमको सत्संग का समय निश्चित करके बता दिया। पहले खुद भवनों में जाकर सुबह समय पर बैठ जाना, समय पर संगत की समाप्ति कर देना और फिर सारी दुनिया में रहने वाले महात्माओं को सत्संग सिखा दिया कि सत्संग का आरंभ समय पर करना है और सत्संग की समाप्ति समय पर करनी। ये सदगुरु माता जी का करिश्मा था कि गुरु पद पर बैठने के बाद ऐसे नए नियम, नई विधि लाकर मिशन को एक नया रूप सदगुरु माता जी ने प्रदान कर दिया। ऐसा महामारी का वक्त आ गया, सोचने लगे कि अब संगत कैसे होगी, दर्शन कैसे होंगे। तो साथ संगत माता जी ने ऑनलाइन संगत को निजात कर दी। सारे हिंदुस्तान की संतों के हमें दर्शन होने लगे, उनकी भावनाएं हमें सुनने का अवसर प्राप्त कर दिया। ऐसा सदगुरु माता जी ने साथ संगत करिश्मा कर दिया। अब विचार आया कि साल में एक समागम होता है, साल भर हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं और उस समागम में 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख महात्मा इकट्ठे होते हैं। लेकिन सदगुरु माता जी ने करिश्मा करके हर हफ्ते के अंदर 3 समागम कर दिए, रविवार को, बुधवार को, शुक्रवार को, जिसमें सारी दुनिया में जगत में रहने वाला निरंकारी परिवार के हम साथ संगत विचार रूप में, गीत रूप में उनके दर्शन करते हैं और वो सामूहिक रूप में लाखों लाखों का परिवार इकट्ठा होकर इन समागमों का आनंद प्राप्त करता। अब साथ संगत सदगुरु माता जी ने दिल्ली और बंबई का वर्चुअल समागम करके एक नया रूप प्रदान कर दिया। हमको घर में बैठे बैठे समागम दिखा दिया, सेवा दल की रैली दिखा दी, लंगर दिखा दिया, एग्जीबिशन दिखा दी। ये अद्भुत सतगुरु का करिश्मा नहीं है तो और क्या। ऐसे महामारी के वक्त में सारी दुनिया में सदगुरु माता जी ने देश की सरकारों को अपने भवन दे दिए, इसमें कोविड के अस्पताल खोलो, वैक्सीन के इंजेक्शन लगाओ, हमारे सेवा दल के वारंटी ले लो, समय समय पर रक्त चाहिए वो भी हम देंगे, राशि के रूप में, धन के रूप में भी। सदगुरु माता जी ने साथ संगत जो नारा है कि मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा, सदगुरु माता जी ने ऐसा करिश्मा अपने वक्त में करके निरंकारी मिशन को शिखर पर पहुंचा दिया। सारी दुनिया की सरकारें इस समय सदगुरु माता सुदीक्षा जी की पूरी पूरी प्रशंसा कर रही। और वो भी वक्त था बाबा अवतार सिंह महाराज का, जब हिंदुस्तान में आगमन हो गया। कोई साधन नहीं था, माया कोई राशि नहीं थी। साथ संगत बाबू महादेव सिंह, गोपाल सिंह प्रेमी, जोग त्यान सिंह प्रधान जी, माता नानकी जी, यही परिवार था पहाड़गंज में जो सारा दिन शहनशाह के पास रहा करता था। कहीं शहनशाह को जाना होता तो पैदल लेकर जाया जाता था। उस समय इतने हमारे पास साधन और राशि नहीं थी। इसका प्रमाण हमारे पास है शहनशाह का फर्जंद बाबा सज्जन सिंह, जिन्होंने मिनरल को रजिस्टर करवाया, एग्जेक्टिव बॉडी बनाई, जिन्होंने 5 प्रण बनाए, जिन्होंने सतगुरु की लोड पहली पत्रिका बनाई। इतना सूझवान फर्जंद था, बीमार हो गया। आज जो हिरमन हॉस्पिटल पहाड़गंज के पास है, 75 बरस पहले उसकी क्या दशा होगी आप अंदाजा लगा सकते हो। शहनशाह के फर्जंद को उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर देशराज जी, प्रेमी जी, प्रधान जी ले गए और वहां उन्हें साथ संगत एडमिशन कराया गया। उस हॉस्पिटल में अगर उस समय साधन होते, राशि होती, माया होती, तो शहनशाह के फर्जंद को हम किसी बहुत बड़े हॉस्पिटल में इलाज के लिए लेकर जाते। अब अंदाजा लगा उस समय बिना साधनों के शहनशाह ने 1 बरस में अपने साथियों के साथ लगभग 250 महात्माओं को, आसपास रहने वालों को ज्ञान प्रदान कर दिया था। और जब सज्जन सिंह हॉस्पिटल में था, शहनशाह बाबा अवतार सिंह देखने चले गए। सज्जन सिंह की आंख में पानी आ गया। शहनशाह बोले, सज्जन पीड़ा हो रही है? वो बच्चा क्या कहता है, शहनशाह पीड़ा नहीं हो रही,
लज्जा आ रही है, शर्म आ रही है। एक अदने से गुरसित को देखने के लिए शहनशाह को हॉस्पिटल में आना पड़ा। ऐसी परिपक्वता पाकिस्तान में भाई साहब अवतार सिंह महाराज ने अपने परिवार के अंदर बसा दी थी। वही संस्कार के जब 43 में गुरु रूप में प्रकट हो गए तो सारे परिवार ने सतगुरु स्वीकार कर लिया था। तो साथ संगत इस तरह बिना साधनों के जब शरीर छोड़ दिया, ईदगाह में समागम हुआ, 250 के 250 महात्मा मौजूद थे और शहनशाह ने फरमा दिया, सज्जन कहता था एक ऐसा दिन होना चाहिए जब सारे महापुरुष इकट्ठे हों। आज अब सारे इकट्ठे हो तो आज इसे पहला समागम मान लिया जाए। सज्जन सिंह भी समागमों की लड़ी आरंभ करके गया। 1953 में सतगुरु बाबा गुचन सिंह सदगुरु रूप में प्रकट हुए, उद्घोष कर दिया, तुम पाव लंबे करो मैं चद्दर दूंगा, चद्दर दूंगा। साधन कम थे, वर्कशॉप में रुचि रखते थे, मोटर पार्ट्स का काम जानते थे, पुरानी गाड़ियां लाए, मिलिट्री की 3 व्हीलर स्कूटर लाए, उन्हें मट्टी के तेल से चलाकर प्रचारकों को दे दिया। अब बसों में नहीं, अब इन जीपों में, स्कूटरों में जाकर आप मिशन का प्रचार करोगे। अपने होते होते जो बूटा सिंह महाराज ने सैकड़ों बनाए थे, अवतार सिंह महाराज ने हजारों बनाए थे, बाबा गुचन सिंह ने उसमें बढ़ोतरी करके दूर देशों में भी इस प्रचार को साथ संगत फैला दिया। सरोवर का विस्तार जो बाबा अवतार सिंह ने किया था उसका विस्तार कर दिया। एक बंजर जमीन थी उसे उपजाऊ बनाकर दिल्ली सरकार ने उन्हें इनाम दिया कि आपने इतना प्रबल कार्य किया है। इस तरह बाबा गुचन सिंह महाराज ने चारों वर्णों को प्रचार के अंदर साथ संगत लगा दिया। लोगों को फिक्र हो गया ये मिशन बढ़ रहा है, हमारा क्या होगा, और विरोधता शुरू हो गई और मिशन को कई दौरों से गुजरना पड़ा। उसके बाद ऐसे वक्त में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज प्रकट हुए जब चारों ओर अंधकार था, महात्माओं के दिलों में भय था, हमारे गुरु का शरीर छीन लिया गया, हमारा क्या होगा। वो दिव्य बालक जो बचपन से ही पात्र था सदगुरु बनने का, जब वो प्रकट हुआ सदगुरु रूप में, ऐसी किरणें निकली कि सबका अंधकार प्रकाश के अंदर बदल गया। पहले प्रवचन में साबित कर दिया, सारी संस्थाएं बोल उठी, ये कोई अद्भुत गुरु नहीं, ये तो कोई अद्भुत पैगंबर प्रकट हो गया है जिसने पहले प्रवचन में सबको साथ संगत दिलों में स्थान बना लिया। सोशल एक्टिविटी में कदम रख दिया, एजुकेशन में कदम रख दिया, मेडिकल में कदम रख दिया, सफाई अभियान, वृक्षारोपण में कदम रखकर मिशन को बाबा जी ने अपने वक्त में शिखर पर पहुंचा दिया। रक्तदान की साथ संगत व्यवस्था शुरू करके सारे मिशन में दुनिया में रहने वाले महात्माओं को प्रेरणा दे दी रक्त देने के लिए। यूएनओ सबसे बड़ी हमारी संस्था है, उसका सदस्य भी बाबा जी ने मिशन को साथ संगत बना दिया। सदगुरु माता सुविंदर जी महाराज का वक्त आ गया, 2.25 वर्ष में उन्होंने देश और विदेश में यात्राएं की और साथ संगत समालका में समागम करके बाबा जी की ली हुई जमीन पर समागम आरंभ कर दिए। कलकत्ता में अपनी जमीन पर उन्होंने समागम करा दिया, नेपाल के अंदर समागम किया और साथ संगत जितना समय रहे इस मिशन के संदेश को आगे बढ़ाते रहे। एक दिन बच्ची समता ने कह दिया, मम्मा आपकी तबीयत ठीक नहीं, थोड़ा आराम किया करो। तो पल भर में कह दिया, बेटा आज तो कह दिया है, दोबारा मत कहना। मुझे जो बाबा जी सेवा देकर गए हैं मैंने वो कर्म निभाना है, सेवा पूरी करनी है। 2.25 वर्ष के बाद कह दिया, अब मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा और अब इस सेवा को सुदीक्षा माता जी आगे बढ़ाएंगी। उस समय भी दास को बोलने का अवसर मिला था। दास ने कहा था, सदगुरु माता जी अगर शहनशाह वाला वक्त दिखा रही हो तो शहनशाह बरसों बरस उनका साया हमारे सर पर रहा था, आपका भी साया, सारी संगत की प्रार्थना है कि आपका साया भी हमारे सर पर रहे। आपने हमें अद्भुत गुरु दे दिया है जिसके पास 5 गुरुओं का तजर्बा है, स्नेह है, प्यार है, भाईचारा है, प्रेम भाव है। इस बाबा हरदेव सिंह की तरह मिशन को शिखर पर लेकर जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा गुरु आपने हमें साथ संगत प्रदान कर दी है। और आपने देखा सदगुरु माता सुदीक्षा जी ने इस समय सारे दुनिया के अंदर मिशन का नाम रोशन कर दिया। हजारों का परिवार साथ संगत जो बाबा हरदेव सिंह ने लाखों में परिवर्तित किया था, सदगुरु माता जी उसे करोड़ों में परिवर्तित कर रही हैं। ऐसे करिश्मे कर रही हैं कि घर बैठे हमको साथ संगत सारी दुनिया के महात्माओं के दर्शन करवा रही है। इससे बड़ा और करिश्मा
हम सदगुरु माता जी का क्या चाहते हैं। एक ही प्रार्थना सब आपके चरणों में है कि कृपा करो, हमने 5 गुरुओं के वचन की पालना पूर्ण रूप में नहीं की, अब सदगुरु माता जी के हर वचन की हम पालना कर सके, उनके संदेशों को दिलों में धारण कर सके और उसे कर्म द्वारा साथ संगत प्रस्तुत कर सके, खुद भी करे। और यही मेरी प्रार्थना है सारी संगत के प्रति। एक प्रार्थना और साथ संगत रम्मी जी से पूरे प्रचार विभाग से करूंगा। ये जो माता जी ने 3 समागम दे दिए हैं, हमारे जो महात्मा मिशन के हो गुजरे महात्मा है, बापा रामचंद जी, राज कवि जी, डॉक्टर देशराज जी, हमारे दूर देशों के महात्मा भागमल जी, ज्ञान सिंह जी, प्रताप सिंह जी, ये जो महात्मा पुराने हुए हैं, एक स्पीच रमेश जी से प्रार्थना है कि तीनों दिन किसी ना किसी महात्मा से बुलवाई जाए, जो पुराने हो गुजरे महात्माओं का जिक्र करे और हो गुजरे गुरुओं ने जो मिशन के प्रति अपना योगदान